महा कार्टून टीवी। रेगिस्तान की डायन। सृष्टि कई सालों से दिल्ली के चांदनी चौक नाम की जगह में रहा करती थी। काम के सिलसिले में उसे बाहर आना जाना रहता था। सृष्टि के माता पिता राजस्थान में खुद के एक घर में रहा करते थे। बेटी को पढ़ा लिखा कर उन्होंने उसे वो सब करने की आजादी दी जो वो करना चाहती थी। सृष्टि अब खुद के पैरों पर खड़ी थी। दिल्ली में वो खुद का बिजनेस संभाला करती थी, लेकिन एक दिन अचानक। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी सुबह ही तो मम्मी पापा से बात हुई थी। हे देवी माँ, अब मैं क्या करूं? अचानक आए उस कॉल से सृष्टि हैरान हो गई। वो कॉल राजस्थान से था और उसे ये बताया गया था कि अचानक हुए हादसे में उसके माता पिता का देहांत हो गया है। ये सुनकर उसे कुछ भी समझ नहीं आया। वो नहीं समझ पा रही थी कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। बिना समय गवाए सृष्टि अपने घर के लिए निकल गई। जहां जाकर उसने अंतिम संस्कार की सारी विधियों को खत्म किया। आसपास के लोगों के साथ बातचीत से उसे जो पता चला, उसे सुनकर उसके पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई हो। हमने ये सुना है कि 4 दिन पहले आपके माता पिता किसी महिला को घर लेकर आए थे। उसकी हालत काफ़ी खराब थी, जिसे देखकर उन्होंने उसकी देखभाल करने का फैसला लिया। लेकिन देर तब हो गई जब उन्हें पता चला कि वो और कोई नहीं बल्कि रेगिस्तान के खंडर की डायन है। खंडर की डायन? हाँ, कई सालों से ये माना जाता है कि रेगिस्तान के बीचों बीच एक डायन खंडर में रहा करती है और किसी भी मनुष्य की सुगंध उसे अपने पास खींच लाती है। अगर उसे किसी इंसान की महक पसंद आ गई तो वो उसे जिंदा छोड़ती नहीं। शायद यही आपके माता पिता के साथ हुआ हो। लेकिन ऐसा है तो वो वहां जाएंगे क्यों? ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। सृष्टि को इन सब बातों पर यकीन नहीं हुआ। वो घर वापस चली गई और कई महीनों तक वो इसकी खोज ही करती रही, लेकिन उसे कोई भी सबूत नहीं मिला। कुछ ही दिनों में नवरात्र शुरू होने वाले थे। इसका ध्यान आते ही सृष्टि ने सोचा, अरे, नवरात्रि भी शुरू होने वाले हैं। इन सब कामों में मैं इतना उलझ गई कि मुझे इसका भी याद नहीं रहा। लेकिन बिना मम्मी पापा के मैं ये कैसे 9 दिन खुशी खुशी बिताऊंगी? नवरात्रि तो उनका सबसे पसंदीदा त्योहार था। अब बेटा, जल्दी से प्रसाद की थाली ले आओ, वो पूजा में देर हो रही है। लाई माँ। ये लो माँ, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसे ही थाली सजाकर लाई हूँ। अरे वाह, थाली तो बहुत ही खूबसूरत है। अब चलो जल्दी से आप पूजा शुरू कर लेते हैं। लो, अब तुम आरती करो। जी माँ। क्या करती हो सृष्टि? मम्मी पापा, मुझे आप सबकी बहुत याद आ रही है। भारी मन के साथ सृष्टि ने नवरात्र की पूजा की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि वो इस त्योहार को बड़े ही सादगी के साथ मना रही थी। दूसरी तरफ सृष्टि अभी भी अपने माता पिता की हत्या का पता लगाने में लगी थी। नवरात्र के 2 दिन बीत चुके थे। सृष्टि अभी भी काफी उदास थी। उसे सब कुछ उलझा हुआ सा लग रहा था। तभी उसे एक ख्याल आया, क्यों ना रेगिस्तान वाली जगह पर जाकर देखूं? क्या पता मुझे वहां कुछ पता चले। ऐसा सोचकर सृष्टि वहां से जाने लगी कि तभी मंदिर में रखा दिया बुझने लगा। अरे, ये क्या? ये दिया तो बुझ ही जाता। सृष्टि वहां से जाने लगी
कि तभी माँ दुर्गा के हाथ में रखा छोटा त्रिशूल अनजाने में उसके पर्स में जा गिरा। इस बात से अनजान सृष्टि वहां से निकल गई। रात काफी हो चुकी थी। अपनी गाड़ी की रोशनी की मदद से ही वो आगे का रास्ता देख पा रही थी। काफी देर तक गाड़ी चलाने के बाद सृष्टि उस रेगिस्तान तक जा पहुंची। गाड़ी से उतरने के बाद उसने आसपास देखने की कोशिश की। अरे यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। एक काम करती हूँ, थोड़ा आगे जाकर देख लेती हूँ। सृष्टि आगे बढ़ने लगी, लेकिन सिर्फ रेत के अलावा उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था कि तभी उसे ये एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे से गुजरा। हाँ, यहाँ तो कोई भी नहीं है। सृष्टि फिर आगे बढ़ने लगी। चलते चलते उसे किसी के रोने की आवाज आने लगी, जिसे सुनकर वो डर गई। हेलो, क्या कोई है यहाँ? हेलो, अगर यहाँ कोई है तो प्लीज सामने आओ। क्या पता मैं आपकी मदद कर सकूं? सृष्टि के कई बार कहने पर भी कोई आवाज नहीं आई कि तभी पीछे से किसी ने उसके ऊपर हमला कर दिया और वो वहीं बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को बड़ी ही डरावने खंडहर में पाया। हाँ, ये मैं कहाँ हूँ और मेरे सिर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? टाइम कितना हो रहा है? सृष्टि ने जैसे ही अपनी घड़ी देखी तो उसका समय और दिन देखकर वो बहुत ही हैरान हो गई। क्या आज 28 तारीख है? लेकिन मैं तो 23 तारीख को घर से निकली थी, यानी कि मैं पिछले 5 दिन से यही हूँ। हाँ, ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब किसी ने मुझे अपने मनहूस मकसद से यहाँ रखा है, पर वो हो कौन सकता है? सृष्टि अपनी इस मुश्किल से निकलने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक उसे उस खंडर से बहुत तेज तेज भयानक आवाजें आने लगी। जिसे सुनकर वो घबरा गई। कौन है? जो भी है मेरे सामने आओ। आखिर तू यहाँ तक आ ही गई। मुझे पता था कि तेरे माँ बाप के मरने के बाद तू यहाँ तक जरूर आएगी। मेरे मम्मी पापा के बारे में तुम्हें पता है? मेरे सामने आओ। सृष्टि के ऐसा बोलते ही काले धुएं के साथ एक भयानक डायन उसके सामने आ गई, जिसे देखकर सृष्टि की हालत बहुत खराब हो गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। कौन हो तुम और मुझे कैसे जानती हो? मैं वही डायन हूँ जिसकी तलाश में तुम हो। तुमने मेरे माता पिता के साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि तू ही है जो मुझे मार सकती है। तेरे माँ बाप ने तुझे यहाँ से दूर भेजकर तुझे बचा तो लिया, लेकिन आखिर वो कब तक बचाते? मुझे तेरा अंत करके अपनी आजादी वापस चाहिए, और वो मैं आज हासिल करके ही रहूंगी। लेकिन मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? मैं एक मामूली सी लड़की हूँ और मैं किसी का क्या बिगाड़ सकती हूँ? अभी देख लेते हैं
ऐसा कहकर चुड़ैल ने अपनी शक्तियों से सृष्टि को दूर फेंक दिया। खुद को बचाने के लिए सृष्टि ने बगल में रखे बैग को चुड़ैल की तरफ फेंका। जिस वक्त सृष्टि बैग फेंक रही थी, उसी समय उसमें से माँ दुर्गा का त्रिशूल उसके पास गिर गया, जिसे देखकर सृष्टि बहुत खुश हुई और उसने उस त्रिशूल को अपने हाथ में उठा लिया। इतने में वो डायन उसके पास उड़ते हुए आई और सृष्टि पर हमला करने लगी। खुद को बचाने के लिए सृष्टि ने माँ दुर्गा के त्रिशूल से उसके पेट में वार कर दिया। उसी समय डायन की शक्तियां खत्म होने लगी। डायन दर्द से करहाने लगी और जमीन पर जा गिरी। जैसे ही वो जमीन पर गिरी, उसे सृष्टि में माँ दुर्गा के 9 अवतार दिखाई देने लगे। ये नहीं हो सकता, यानी जो गांव वाले कहते थे वो बात सच थी। मैंने ये क्या कर दिया? तुम क्या बोल रही हो? क्या नहीं हो सकता? हाँ, बोलो बोलो, क्या नहीं हो सकता? डायन सृष्टि को बिना जवाब दिए मर गई। सृष्टि को अब कभी भी नहीं पता चल पाएगा कि वो खुद एक माँ दुर्गा का अवतार है, जो सिर्फ उस डायन को मारने के लिए ही जन्मी थी। इसीलिए उसके माता पिता ने कभी भी सृष्टि को अपने पास नहीं रखा था। वो जानते थे कि सृष्टि कोई मामूली लड़की नहीं है और बेटी के मुंह से बचने के लिए उन्होंने उसे बाहर रखना ही ठीक समझा। सृष्टि को अब कभी भी जवाब नहीं मिलेगा। वो अपने घर वापस चली गई और नवरात्र के आखिरी दिन उसने माँ दुर्गा को खुशी खुशी विदा कर दिया। अपने सवालों का आधा अधूरा जवाब लेकर सृष्टि दिल्ली वापस चली गई और फिर से अपने काम के साथ एक नई शुरुआत करने लगी। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।